कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन, भीड़ और खतरा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली तस्वीरें हैं। हम और आप ये सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में है। इससे बचना है तो भीड़ से बचना है, घरों में रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, क्योंकि लापरवाही से संकट और बढ़ सकता है। और इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही है डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये आप मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं, साकीनाका की तस्वीरें। ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आई। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे ही रोजेदारों ने रोजा खोला उसके बाद गलियों में ये तस्वीरें सामने आई। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर ऐसी भीड़ मुंबई में सामने आएगी, क्योंकि वो मुंबई जहां पर हर दिन नए नए केस सामने आ रहे हैं, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही की तस्वीरें अगर सामने आए तो न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये आप देखिए, इस तरीके से खुलेआम मैच्योर्ड प्रोडक्ट यहां पर बेचे जा रहे हैं। इन तस्वीरों को हम साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पान, गुटखा, ये सब कुछ बेचा जा रहा है, जबकि पूरी तरह से ये बैन है, लेकिन खुले तौर पर ये बिक रहा है। ये मैच्योर्ड प्रोडक्ट हैं जिनको हमने ब्लर किया है, इनको साफ साफ हम नहीं दिखा सकते। ऐसी स्थिति में जब देश में लॉकडाउन है, भीड़ एकत्र हो जाती है, ऐसा सामान जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है वो बिकना शुरू हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लॉकडाउन का कितने अच्छे से पालन किया जा रहा है। उसके बाद हम सरकार पर, पुलिस वालों पर सवाल उठाते हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। ये देख सकते हैं आप हाँ। अरे मेरा नहीं, चल खिला रहे मेरे को। चल चल देख लो इधर। तो ये मुंबई की तस्वीरें आपने देखी जो डराने वाली तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को देखकर आपने अंदाजा लगा दिया होगा, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पे चल रहा है, बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीरें मुंबई से सामने आएंगी तो क्या मुंबई सुरक्षित है? मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और इस देश के लिए भी सबसे बड़ा संकट ये तस्वीर सामने आ रही है। और अब बात कुछ और तस्वीरों की कर लेते हैं। ये आप देखिए, केरल और कर्नाटक की यह तस्वीरें जहां पर भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। लॉकडाउन 2 है, बार बार लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और भीड़ खतरे की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये बॉडी में ट्रांसमिट होता है वायरस और बहुत तेजी से ये अपने पैर पसार रहा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम सेकंड स्टेज पर हैं। उससे पहले अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो जिस कम्युनिटी स्प्रेड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, यानी कि 3rd स्टेज पर अगर पहुंच गए तो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हमने देखी हैं इटली, अमेरिका, चाइना की वो तस्वीरें जहां पर मौत का आंकड़ा लाखों तक पहुंच गया है। स्थिति ये हो चुकी है कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है, अपने पैर पसार रहा है। लेकिन बाकी देशों की कंपेयर में भारत में फिर भी स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन अब जो भीड़ सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, आज भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उसका जिक्र किया, लेकिन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह भीड़ साफ तौर पर बताती है कि लॉकडाउन के उनके कोई मायने नहीं हैं। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि यह कहा जा रहा है कि आप डिस्टेंस रखिए। अगर आप अपने घर में भी हैं और उस घर में अगर 4-5 मेंबर हैं, फिर भी उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। यहां तो हजारों की तादाद में भीड़ नजर आ रही है। तो यह महामारी कितनी बड़ी हो सकती है, यह संकट कितना बड़ा हो सकता है, इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं।
तो सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लॉकडाउन का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और अब बात सीतापुर की सब्जी मंडी की कर लेते हैं। यहां की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, मंडी यहां पर खुली, लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। और किस तरीके से यहां पर भीड़ है, चेहरे पर लोगों के मास्क नहीं लगा है, मुंह पर बहुत से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि ये कहा गया है कि मास्क पूरी तरह से अनिवार्य है। आपको फेस पर मास्क लगाना होगा। बेवजह अगर बिना मास्क के आप घूमते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप भीड़ देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। लोग एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सीतापुर से संवाददाता अनूप पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। अनूप, हम तस्वीरें देख रहे हैं, डराने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही है सीतापुर से, और जबकि ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पर आपके मास्क होना चाहिए, लेकिन सीतापुर की सब्जी मंडी में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जी, मैं सचिन जी बताना चाहूंगा, सीतापुर मंडी रात्रि से लगना चालू हो जाती है और सुबह मॉर्निंग में सारे व्यापारी पहुंच जाते हैं और किसी भी व्यापारी के चेहरे पे मास्क नहीं लगा होता है। नहीं अनूप, लेकिन जब ये कहा गया है और इन शर्तों के आधार पर ये सब्जी मंडी और तमाम तरीके की जो एसेंशियल सर्विसेज है वो खोली गई हैं कि वहां पर भी आपको इस डिस्टेंस का पालन करना है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। क्या बार बार ये जब कहा गया है कि अभी हम सेकंड स्टेज पर हैं, अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ता है तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्यों लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ये लगातार ये लापरवाही आ रही सामने, मगर वहीं पे जिला प्रशासन की भी तो कोई लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि वहां पे जिला प्रशासन से कोई भी वहां पे नहीं नियुक्त था जो कि इन लोगों को फिर से समझाया जाए या इनको जो है किसी न किसी तरीके से समझाने की कोशिश करें। मगर जिला प्रशासन से कोई भी वहां पे ना पुलिस वाला ना ही तो जिले से कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था। तो ये लगातार नहीं अनूप, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत तेजी से वहां पर भी कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है। हॉटस्पॉट वहां पर चिन्हित किए गए हैं, कंटेनमेंट एरियाज को जिस तरीके से बांटा गया है, उसके बावजूद भी योगी सरकार तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? या फिर लोगों की ये लापरवाही इस कदर हावी हो चुकी है कि अब प्रशासन भी इसके आगे नतमस्तक हो गया? अनूप जी, लगातार यहाँ सीतापुर में भी संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं कि 21 मरीज टोटल हो चुके हैं और 3 हॉटस्पॉट एरिया भी हो चुकी हैं, मगर कहीं ना कहीं ये लापरवाही कई बार सामने आ चुकी है और हम लोगों को देखना भी पड़ता है। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। पूजा तिवारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं इस वक्त फोन लाइन पर। पूजा तिवारी जी, स्वागत है आपका। जो तस्वीरें सामने आ रही है, डराने वाली तस्वीरें हैं, और वाकई हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये भीड़ कितना बड़ा खतरा हो सकती है देश के लिए? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम महाराष्ट्र के आंकड़े देख रहे हैं, दिल्ली के आंकड़े देख रहे हैं, पूरे देश के आंकड़े देख रहे हैं, उससे ये जो बीमारी है एक बहुत भयंकर रूप लेने जा रही है और इसका संज्ञान हम सभी को लेना चाहिए, क्योंकि ये ना केवल समाज को सामाजिक रूप से बर्बाद करेगी, अपितु इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। बिल्कुल, यदि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आगे सुव्यवस्थित हो जाए तो हमें इसका तुरंत पालन करना चाहिए। पूजा तिवारी जी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि यही भीड़ ये कहती है कि सर लॉकडाउन को खोल दीजिए, हमारा कामकाज बिल्कुल चौपट हो चुका है। जब इनकी शर्तों को मान लिया जाता है और कुछ शर्तें इनके सामने रखी जाती हैं कि इस महामारी से कैसे निपटा जाता है, तो यही भीड़ उसी का उल्लंघन करती भी नजर आती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मैं भी इस बात का वो मुझे बहुत दुख है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम और देशों से मुकाबले हम अभी अगर सुरक्षित हैं तो केवल इसलिए क्योंकि लॉकडाउन का पालन किया है। यदि आप इसका पालन नहीं करेंगे तो और देशों में आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर स्थिति आ चुकी है, और अगर यही चलता रहा तो शायद मैं आपको बता दूं, पीछे अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि अगर ये निरंतर जारी रहा इसी तरह का रवैया तो अकाल भी पड़ सकता है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए। बिल्कुल पूजा तिवारी जी, ये तो हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सब्जी मंडी की, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं सीतापुर की, लेकिन हम शाम के वक्त देखते हैं कि बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो अपनी लग्जरी गाड़ियों से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं बेवजह। या तो एक इंटेंशन हो गई है कि पुलिस वालों को परेशान करना है, या फिर उनको इस बीमारी से कोई मतलब नहीं है, उनको ये लगता है कि उनको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल यही बात है। जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होता है कि हमें भी कुछ हो सकता है, तब तक हम ये चीज को
फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें दूसरों का उदाहरण देखना चाहिए कि किस तरीके से अभी तक लोगों को इसके दौर से गुजरना पड़ा है। हमारे डॉक्टर्स की जान जा चुकी है, नर्सेस की जान जा रही है, तो इसकी वजह से अगर वही लोग हमारी देखभाल के नहीं रहेंगे तो हम आगे किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल पूजा तिवारी जी, और इससे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि अमेरिका को हमने देखा, अमेरिका बिल्कुल खाली होने के कगार पर पहुंच चुका है, हर घंटों के हिसाब से आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने स्पेन को देखा, इटली को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी जब डराने वाली तस्वीरें हमारे सामने हैं, फिर भी हम सबक से काम नहीं ले रहे हैं, सबक नहीं सीख रहे हैं उन तस्वीरों से। आज 6,000 के करीब लोग इन्फेक्टेड हैं आज महाराष्ट्र में। जी और निरंतर रोज ही बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत भयंकर रूप लेने जा रही है। बिल्कुल पूजा तिवारी जी, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है, लेकिन महाराष्ट्र से ही कल जो तस्वीरें मुंबई से सामने आई, वो डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि रमजान का जो पाक महीना है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और हमने देखा कि शाम के वक्त जो जिन्होंने रोजा रखा था वो भारी तादाद में एक साथ नजर आ रहे हैं। गलियां बिल्कुल भरी पड़ी हैं उन लोगों से, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई नियम कायदे कुछ भी नहीं, बहुत भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। जी, यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे रमजान हो, चाहे नवरात्रे हो, लोगों को सभी रूप से, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई मजहब की बात नहीं होनी चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि रमजान हमारा जो है वो हम दिल से भी मना सकते हैं, उसको हम दिल से कर सकते हैं। आज एक महामारी से अगर देश गुजर रहा है तो सभी के लिए, केवल एक समुदाय या किसी दूसरे समुदाय के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो ये सभी को इसमें थोड़ा सा ये अपने आप में भी जिम्मेदारी का एक भाव होना बहुत जरूरी है। ये तो अगर आप इसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हर मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूजा तिवारी जी, हम देखते हैं कि अधिकांश लोग दूसरों को तो बहुत अच्छे से कन्विंस कर देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए, तमाम बातें सामने आती हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब बड़े पद का अधिकारी एक होमगार्ड को धमका रहा है, लेकिन खुद ही वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, चेहरे पर उसके मास्क नहीं है, उल्टा उस शख्स को धमका रहा है जो कोरोना वॉरियर्स है, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा है। तो बहुत शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये मैंने भी देखा है। मैं खुद ये कहती हूँ कि जब बड़ा कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर है, उसको तो और इस बात का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से चीजों को संभाला जा सकता है। आगे अगर हम देखें तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अर्थव्यवस्था हम जो चाह रहे हैं कि हमारी ठीक से उस लेवल पर बनी रहे, अगर हम इसके खुद जिम्मेदार होंगे, अगर वो नीचे जाएगी तो इस बात का लोगों को और आगे अगर ये नहीं। बिल्कुल पूजा तिवारी जी का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, अब तक के लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है, पहले की बात करें या आपसे जो शुरू हुआ है लॉकडाउन 2 की बात करें, इस बीच अगर हम एनालिसिस करें इस लॉकडाउन का, तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आई जहां पर नर्सों के साथ छेड़खानी हुई, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इवन पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए। जी, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि जो आपकी सेवा में संलग्न है, जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, वो ईश्वर से कम नहीं, वो ईश्वर के समान है। और यदि आप व्यवहार उनसे कर रहे हैं तो मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ, इनसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और शायद इस पर दी भी जा रही है, सजा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है कि अगर इस तरीके की हरकत कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी चलिए पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर इस तरीके की हरकतें सामने आएंगी तो फिर वो दिन दूर नहीं है जिस संकट से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी संकट की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शुभम, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, लॉकडाउन 2 की शुरुआत, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो भीड़ है वो ये इशारा कर रही है कि हम नहीं समझेंगे और ना ही हम दूसरों को संभलने का मौका देंगे, क्योंकि अपनी जान के साथ साथ ये देश के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से आपने बताया कि हम नहीं समझेंगे और लोगों को समझने नहीं देंगे, शायद यही मकसद लोगों के अंदर हो चुका है। और लगातार जिस तरीके से कल देश भर में रमजान का महीना शुरू हुआ तो शाम होते होते भीड़ जो है इकट्ठी हो रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बेसड़क, शायद उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। और हम चेहरे पे देख रहे हैं लोग मास्क भी नहीं पहने, कहीं न कहीं लॉकडाउन का जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, शायद कोरोना को न्योता दे रहे हैं कि आइए और हमें अपना शिकार बनाइए। तो तस्वीरें बहुत भयानक हो रही है। और नहीं बिल्कुल शुभम, लेकिन जो मुंबई की तस्वीरें सामने आई है
इन तस्वीरों को मेरा एक सवाल यही है आपसे कि पुलिस क्या वहां पर मुस्तैद नहीं थी जिस वक्त ये लोग इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हुए? क्योंकि पुलिस को भी पता है, सबको पता है कि रमजान की शुरुआत हो चुकी है। शाम को जब रोजेदारों का रोजा खुलता है तो वो जरूर टहलने के लिए बाहर निकलेंगे। क्या उनको रोकने की कोई कोशिश, कोई जहमत तक नहीं उठाई गई, या फिर ये लोग मानने को तैयार नहीं है? देखिए, ये आपने सही कहा कि मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। और बात करें अगर पुलिस की, पुलिस को जब ये सूचना मिली कि लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, उसके बाद पुलिस की एक टुकड़ी वहां पर आई और लोगों को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर गए। लेकिन जिस तरीके से लोग, पुलिस का डर अभी उन लोगों को खौफ नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो वही घटना करते हैं जिसके लिए वो वापस आते हैं और वापस एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते थे। ऐसे में नहीं, लेकिन शुभम, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, बाकी राज्यों की कंपेयर में बहुत ज्यादा स्थिति सेंसिटिव बनी हुई है महाराष्ट्र की। और अभी तो ये पहला रोजा है जिसमें पहली तस्वीर ही खुलकर सामने आ गई है खतरे की। अगर इसी तरीके से आने वाले वक्त में ये भीड़ साफ तौर पर नजर आएगी शाम के वक्त, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए संकट है। ये देखिए, तमाम जो लोग मुंबई में इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं वो सभी ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो। इस वजह से घरों से बाहर निकले तो कहीं न कहीं लोग ये भी भय में है कि आके अगर इसी तरह से तस्वीर सबके सामने आती रहेगी तो कैसे लॉकडाउन खत्म होगा और कैसे इस कोरोना जैसी महामारी से जो है हम लड़ सके। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पहले ही चेतावनी दे दी कि अगर स्थिति इसी तरह रही तो आगामी 18 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। खासकर मुंबई और पुणे के लिए उन्होंने यह बात कही है। जी जी, चलिए शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी इसी पर ही चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौटते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हम मुंबई की कर रहे थे। जो तस्वीरें मुंबई से सामने आई वो डराने वाली तस्वीरें हैं। संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शुभम, आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है अगर स्थितियां खराब होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है कि इस तरीके से कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, लोग समझदारी से काम ले रहे हैं? कुछ कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर लोग लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उठा रहे हैं। चाहे मुंबई के भाई खल्ला, नागपाड़ा या धारावी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि यहाँ पर घनी आबादी में लोग रहते हैं और झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं, इस वजह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं और इस वजह से वहां पर कोरोना का संक्रमण फैलने का डर सबसे ज्यादा होगा। किसी मुंबई की किसी एक इलाके में अगर कोरोना का संक्रमण फैलता है तो पूरे मुंबई के लिए वो चिंता का विषय बना होता है, क्योंकि पूरी मुंबई को इसकी चपेट में आ जाता है। वहां से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, इस वजह से कोरोना का संक्रमण वो फैलने का डर सबसे ज्यादा सता रहा है। जी बिल्कुल शुभम, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे ज्यादा लोग वो होते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर तो खास फोकस होना चाहिए पुलिस का कि लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो। अगर ये सपोज इसी भीड़ की अगर हम बात करें, जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर इसमें एक भी कोई पॉजिटिव पाया गया तो वो कई लोगों को इफेक्ट कर सकता है। फिर किन किन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किन को क्वारंटाइन किया जाएगा, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, मुंबई पुलिस लगातार निगरानी बनाए रखी है और झुग्गी झोपड़ियों पर खास कर तैयारी करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो आंख में धूल झोंक कर वहां से निकलते हैं घरों से बाहर। कोई बहाने बनाकर लोग करते हैं कि हमें अत्यधिक सामान वस्तुएं खरीदना है, इस वजह से बाहर निकलते हैं। कोरोना जैसी महाबीमारी को अपने शिकार बनाने के लिए खुद मजबूर कर देते हैं। और चाहे सबसे बड़ी दिक्कत होती है झुग्गी झोपड़ियों में सुलभ शौचालय के लिए हम सुबह देखते हैं लंबी कतार लगती है, क्योंकि वहां पर एक ही टॉयलेट होता है और 1,000 घर के आसपास 10 टॉयलेट होते हैं। इस वजह से वहां लंबी कतार निकल जाती है। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी चाह कर भी वो ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। छोटे छोटे घर होता है, एक एक घरों में 8-8 से 10-10 लोग रहते हैं। इस वजह से एक घर में एक समय में इतने लोगों को रहना संभव है। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इस वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसारते हुए उसी इलाके में टारगेट कर रहा है जहाँ पर आबादी ज्यादा है और इसका जो जनसंख्या है वो काफी तादाद में है। बिल्कुल शुभम, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं मुंबई की, जहां पर बहुत भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत से जो मैच्योर्ड प्रोडक्ट हैं, पान मसाला गुटखा, ये भी खुलेआम बिक रहा है, जबकि ये कहा गया है कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है जब तक लॉकडाउन है।
देखिए मुंबई के गोवंडी जो आप वीडियो मुंबई के इलाके है जहाँ पर अवैध तरीके से पान गुटखा मसाला बिक रहा है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में पान गुटखा मसाला खुलेआम बिक नहीं रहा है। दुकानें सारे पान रुपए की जो दुकानें होती वो सब बंद हो चुकी हैं, इसलिए जो पुराने स्टॉक है उसे अधिक दामों में बेचा जा रहा है और इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है, जहाँ पर पुलिस की कोई नजर नहीं है। पुलिस वहाँ पर पुलिस को भनक भी नहीं है कि ऐसे भी काम हो रहे हैं, और इस वजह से वहाँ पर खरीदारों की भीड़ उमड़ जाती है। लोग जो भी इसका सेवन करते हैं वो उस दुकान के पास जाते हैं और अत्याधिक पैसे देकर उस सामान को अपने उस गुटके पान मसाले को लेते हैं और अपने तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कोई डर नहीं है, बेचने वाले को भी कोई डर नहीं है, खरीदने वाले को भी कोई डर नहीं है, खुलेआम सब कुछ चल रहा है। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि यह संकट कितना बड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव सलगाकर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजीव जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। हाँ नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस ह्यूज गैदरिंग को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि देश के लिए सबसे बड़ा संकट है, लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज भी उसी ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें डर पैदा कर रही हैं। सर, यहाँ महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली बम्बई और पुणे में लोगों को इस लॉकडाउन का सीरियसनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहाँ के जो मरीज है उनकी ये संख्या बढ़ रही है। बम्बई में देखो, पुणे में देखो, पुणे में भी आज 1000 क्रॉस किया है और बम्बई में तो आप देख रहे हैं पूरा महाराष्ट्र में कुछ जिले छोड़ के बाकी सब जगह ये लॉकडाउन को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है। जो नहीं, लेकिन संजीव जी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको लेकर सवाल मेरा यही है कि जब पता है कि रमजान की शुरुआत हो चुकी है और रोजेदारों का रोजा अगर रात के जो टाइम उनका दिया होता है शाम के वक्त, अगर रोजा खोलकर वो सड़कों पर निकलते हैं तो उसको लेकर कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, पुलिस वहां पर मुस्तैद होनी चाहिए। क्यों सिस्टम में भी इतनी लापरवाही है, या फिर ये भीड़ सुधरने का नाम नहीं ले रही है? सिस्टम में पर लापरवाही नहीं है, लेकिन ये जो भीड़ जो उमड़ रही है, समझो ये इसको सीरियसनेस नहीं बिल्कुल कि कोरोना का क्या होगा आगे। ये सब लोग देख रहे हैं अमेरिका में, स्पेन में या हमारे इटली में क्या हो रहा है। हर रोज 1000 की संख्या में लोग मर रहे हैं। लेकिन ये अभी समझो रमजान है, अभी कोई पुणे में भी भीड़ उमड़ रही है। पूरा लॉकडाउन सील किया है, पुणे का आधा पुणे तो सील है पूरा, लेकिन कुछ दुकान में कुछ ब्रेड, अंडी, चिकन वगैरह लेने के लिए भी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को सीरियसनेस क्यों नहीं मालूम नहीं है। और ये पुलिस वाले स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनको भीड़ इतनी बड़ी है कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संजीव, मुझे जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उससे ये लग रहा है कि ये सब कुछ एक बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि अगर पहले से इंस्ट्रक्शन दिए होते, दिशा निर्देश दिए होते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से मैच्योर्ड प्रोडक्ट यहां पर बिक रहे हैं जो पूरी तरह से बंद है इस लॉकडाउन के दौरान। पान मसाला गुटखा लोग खरीद रहे हैं, ना तो बेचने वाले को डर है ना ही खरीदने वाले को डर है। सर, आप पान गुटखा और मसाला का बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वाइन शॉप्स है वो भी लूट रहे हैं लोग। अभी ये पुणे के बाजू में जो कुछ हमारे विलेजेस है वहाँ के ये पूरा दारू और ये वाइन शॉप वो लूट रहे हैं। ये लोगों को सीरियसनेस नहीं है। गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ शर्तें रखी है, कुछ छोटा सा, लेकिन सीरियसनेस नहीं है लोगों में बिल्कुल नहीं। संजीव, लेकिन अब लगता है आपको कि इंतजार करने का वक्त है, या फिर हम इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि लोग समझदारी से काम लेंगे, स्थितियां बेहतर होंगी? क्योंकि ये तो पहला दिन है रमजान का, उसमें ये ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से स्टेप नहीं उठाया गया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। ना सिर्फ मुंबई, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा हो सकता है। आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। अभी टीवी पे उद्धव ठाकरे ने भी, सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा है, बी सीरियस यार सब लोग। और ये रमजान हो या कोई भी ये हो हमारे यहाँ, तो लोगों ने सीरियस लेना पड़ेगा इनको। अभी समझो अपने घर का कोई आदमी गया तो ये सीरियस होने वाले हैं क्या? और बम्बई में तो धारावी वगैरह ये जो भाग है हमारे इस्लाम एरिया, वो बहुत वहाँ अगर कोरोना घुस गया, अभी घुस गया है ऑलरेडी, तो बहुत सीरियस सर ये। बिल्कुल संजीव, शुरुआत में ये चीजें समझ नहीं रहे हैं लोग और शायद यही इनकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर माहौल खराब होता है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। पुनीत मोहन है उत्तर प्रदेश से संवाददाता। पुनीत, अगर यूपी की हम बात करें, क्योंकि मुंबई की तस्वीरें हमने देखी, दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी, ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें जो सामने आ रही है डराने वाली हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हमने सीतापुर की तस्वीरें देखी है, जहां पर मंडी खुली, लोग बिना मास्क लगाए पहुंचे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है।
देखिए, सीधे तौर में योगी सरकार डेली टीम 11 के साथ मीटिंग करता था, निर्देश देते हैं कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जाए, लेकिन लोगों को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। हर काम सरकार पर डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार तो सख्ती ताकि ही बाहर निकलना है, ऐसा कानून भी बना दिया गया है। लोग बाहर निकलते, वो वीडियो भी देखते हैं, जब जबरन लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस उनको सीधे तौर पे सजा देती है। वो सजा गलत नहीं है, वो उनकी भलाई के लिए, और लोगों को समझना होगा। मंडी जैसे सीतापुर मंडी का एक वीडियो वायरल हुआ कि लोग सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो सब्जी मंडी वगैरह है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। सीधे तौर पे सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं और सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए होम मिनिस्ट्री की भी जो गाइडलाइन थी, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया। जो दुकानें वगैरह खोलने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। सरकार भी खासा चिंतित है और लोगों को भी स्वयं जिम्मेदार बनना होगा। पुनीत, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर ऐसी स्थिति में माहौल बिगड़ता है, क्योंकि इस मंडी की अगर हम बात करें, ना तो यहां पर किसी का टेस्ट हुआ है, ना थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, कौन कहां से आ रहा है कुछ नहीं पता है। अगर इससे किसी को कोई नुकसान होता है या फिर ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, तो कितने लोगों को आप क्वारंटाइन करेंगे, कितने लोगों को आप आइसोलेट करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। देखिए, योगी लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे जो काम हो रहा है वो सिर्फ कागजों पर हो रहा है, क्योंकि मंडी में एक सूचित व्यवस्था होनी चाहिए, सुचारू रूप से वहां पर थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए और किसी को भी बिना थर्मल स्कैनिंग के एंट्री नहीं करने देनी चाहिए, और बैरिकेडिंग लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो फॉलो कराया जाना चाहिए। लेकिन यूपी के जो कुछ जिले हैं जहां पर खासा दिक्कतों का सामना हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम वहां के प्रशासन की ढिलाई भी कहेंगे कि उनकी जरा सी दी हुई छूट का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम के लिए भी जहां पर छूट दी जा रही है, बाजारों में हम देखते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है, लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये कतई नहीं कहा जा सकता कि वाकई यहां पर लॉकडाउन का पालन हो रहा होगा, क्योंकि जहां तक नजर दौड़ाई जाए, ई रिक्शा ही नजर आ रहे हैं, आड़े तिरछे लगे हैं, कुछ भी चीज सिस्टमैटिकली नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जैसे जैसे लॉकडाउन का ये पीरियड बढ़ रहा है, लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जिला प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कई जिलों में छूट दी गई है, जो जरूरत से ज्यादा छूट है, इन छूट को वापस सख्ती में बदलना होगा, क्योंकि रिक्शा चलाना, अगर रिक्शे का आवागमन शुरू हो गया, यातायात शुरू हो गया, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देंगे। और जिस तरीके से वायरल वीडियो सामने आते हैं मंडी के, या शाम को बाजार लगती है, उसके बाजार भी जो ओपन होती है, उसमें भी सख्त से सख्त नियम फॉलो कराने पड़ेंगे। राजधानी लखनऊ में तो हालांकि सब ठीक है, यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन सख्त है, लेकिन इसके अलावा जो छोटे जिले हैं, राजधानी से थोड़ा है, वहां के जिलाधिकारी अगर थोड़ी सी छूट देते हैं, तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं और सीधे तौर पे जहां। लेकिन शुरुआत में हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि जहां पर सब्जी विक्रेता हैं, उनके दुकान के आगे सर्कल बनाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया था कि इन सर्कल स्टैंड अलोन, लेकिन अब वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, कोई सर्कल नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। ऐसे में यह खतरा बढ़ रहा है। इसका मतलब तो यह है कि वो सब कुछ महज एक फॉर्मेलिटी था, एक मजाक था। बिल्कुल सीधे तौर पे हम उसे फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटी के तौर पर पहले सर्कल बनाए गए थे और धीरे धीरे समय के साथ वो सर्कल मिट गए हैं, और अब लोग उन सर्कलों में खड़े होना भी नहीं पसंद करते हैं, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे अन्य स्टोर हो। लोग स्वयं से जिम्मेदार नहीं है। जिलाधिकारी की जो गलती है, लगातार वीसी का जिलाधिकारियों के साथ होती है और उनको फटकार भी लगाई जाती है, जहां से ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, और प्रशासन कार्यवाही भी कर रहा है। लेकिन सीधे तौर पे बात यही आती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको आगे बना ही रखनी है। और सीधे तौर पे हमने देखा कि कई जगह मना करने के बावजूद लोग गलियों में इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस को लाकर। अगर इस तरीके से स्थितियां रही, तस्वीरें सामने आई, तो लॉकडाउन की डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अंदर खाने ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बहुत सी जगहों पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीड़ इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, और बार बार आपसे यही अपील की जा रही है कि अगर आप जाते हैं तो प्लीज इस ह्यूज गैदरिंग से बचने की कोशिश करें। अगर आपको भीड़ नजर आती है तो आप जाकर उनको कन्विंस कीजिए कि भीड़ देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह नहीं कि आपने भीड़ को देखा, उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, उससे खतरा कम नहीं होगा। वो भीड़ अपने साथ साथ पूरे देश के लिए संकट है। तो आप लोगों को रोकिए, टोकिए, समझाने की कोशिश कीजिए कि प्रिकॉशंस लीजिए, भीड़ से बचे और भीड़ इकट्ठा ना करें। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज।